नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में जनता जागरूकता वाहन रैली निकाली, सरकार के 2 साल पूरा होने पर किया आयोजन। डीग में नए साल का स्वागत हुआ भक्तिभाव से, जिले के मंदिरों मठों में उमड़ी दर्शन के लिए लोगों की भीड़। आदर्श शिक्षक मोहनलाल का सेवानिवृत्ति पर हुआ सम्मान, बयाना में समाज ने शिक्षक का किया अभिनंदन। खाटू श्याम जी में नववर्ष पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, 2 दिन में 8 लाख ने किए दर्शन, सुरक्षा के रहे बड़े इंतजाम। अलवर के रेडी में 8 क्रिकेट स्पर्धा का समापन हुआ, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। चूरू के तारानगर में पूर्व विधायक प्रत्याशी ने की जन सुनवाई, कई गांव से पहुंचे लोग समस्याओं से कराया अवगत। चूरू में अखिल भारतीय 64वीं शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू, महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर हुआ आयोजन, प्रदेश के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी हुए शामिल। वृद्धजन आश्रम में मनाया नए साल का जश्न, समाज सेवी राजपूत व कई लोग पहुंचे आश्रम। झालोद पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता, गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, कार व मोबाइल भी जब्त। भरतपुर के वस्त्रावली में खड़ी फसल को किया नष्ट, पीड़ित ने दर्ज कराया मामला, पुलिस कर रही जांच। बीकानेर में महिलाओं का प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, रोजगार गारंटी योजना में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकाने का मामला आया सामने, आरपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की बात कही। बीकानेर में व्हाट्सएप कॉल व वॉइस नोट से धमकाया परिवादियों को। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर नए वर्ष में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जनता को जागरूक करने के लिए वाहन रैली निकाली गई। इस रैली को विधायक सिद्धि कुमारी और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि सहित अनेक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक सिद्धि कुमारी ने कहा कि हम जागरूक रहें, जिससे दुर्घटनाएं कम से कम हो और हम सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। सड़क सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, आप प्लीज एहतियात करते हैं, आप लोग सब प्रोएक्टिव लीजिए ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो और बच्चों की महिला की। डीग जिले में नववर्ष 2026 की शुरुआत विभिन्न आयोजनों के साथ हुई। बच्चों, युवाओं और शहर के नागरिकों में काफी उत्साह और उमंग था। एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। मंदिरों में सुंदरकांड, हवन और भंडारे आदि धार्मिक अनुष्ठानों सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। नए साल को यादगार बनाने के लिए भक्त, श्रद्धालु और यात्री डीग से धोलागढ़, केला देवी झील का बाड़ा सहित धार्मिक स्थलों के दर्शन को रवाना हुए। जिले में जगह जगह नववर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नववर्ष के अवसर पर लोगों ने अपने परिवार और दोस्त के साथ खुशियां मनाई। जिले में शांति और अमन चैन का माहौल रहा। केला देवी झील का बाड़ा जाएगी, ये 19वीं पद यात्रा है। पहली यात्रा में हम 3 जने गए थे, अब की यात्रा में करीब 70-75 आदमी है। हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसी कृपा है, आनंद ही आनंद है। नहीं मेला नहीं है, मेला पंचवारी तक जाती है। प्रदेश के बयाना कस्बा निवासी आदर्श शिक्षक मोहनलाल रछोइया के करीब 37 वर्ष की राजकीय सेवाओं के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर बयाना के एक मैरिज होम में आयोजित समारोह में स्वागत, सम्मान व अभिनंदन किया गया। मोहनलाल रछोइया भाजपा के कद्दावर नेता और नगर पालिका के अध्यक्ष रहे विधाराम जाटव के पुत्र हैं। विधाराम जाटव की सिद्धांतवादी राजनीति और ईमानदारी की आज भी मिसालें दी जाती हैं। उपप्राचार्य पद से रिटायर हुए मोहनलाल रछोइया ने बताया कि उन्होंने पूर्ण विवेक और ईमानदारी व लगन से राजकीय सेवाओं को अंजाम दिया। विभागीय अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी सेवाओं की हमेशा सराहना करते रहे और कई बार उन्हें विभाग की ओर से व प्रशासन की ओर से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने बताया कि वे अपनी राजकीय सेवाओं से हमेशा संतुष्ट रहे और उन्हें सभी का सहयोग मिला था। मैं मोहनलाल सन 1989 में अध्यापक पद पर पदस्थापित हुआ
उसके बाद में उस समय मुझे 1052 रुपये वेतन मिलता था और पदों पर रहते हुए सुखद सेवा करते हुए और आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर 36.5 वर्ष की सेवा करने के उपरांत आज मुझे 1,38,000 रुपये कुल मासिक वेतन मिलता है। मेरी सेवाएं बहुत अच्छी रही हैं। कई बार मुझे श्रीमान उप जिला कलेक्टर द्वारा 5 बार पुरस्कृत भी किया गया है। मेरी सेवा सराहनीय रही है। मैंने प्रोजेक्ट में भी काम किया है और मुझे गांव में बयाना क्षेत्र के सारे गांव में व्यक्तिगत रूप से सभी जानते हैं मेरी कार्यशैली से, कार्य व्यवहार से। और नववर्ष के पावन अवसर पर सीकर जिले के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश प्रदेश से आए भक्तों ने बाबा श्याम के जयकारों के साथ दर्शन किए। बीते 2 दिनों में करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सीकर जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से व्यापक और सुव्यवस्थित इंतजाम किए गए। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बैरिकेडिंग, कतारबद्ध दर्शन, अतिरिक्त सुरक्षा बल, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा और साफ सफाई की विशेष व्यवस्थाएं की गई। नववर्ष पर बाबा श्याम के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र श्याम नाम के जयकारों से गूंज उठा। प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। बाबा का आज विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा श्याम के दर्शन को लेकर उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लंबी कतारों के बावजूद भक्तों में कोई थकान नहीं दिखी। वहीं नववर्ष पर बाबा श्याम के दर्शन कर मन को अद्भुत शांति और नई ऊर्जा मिली। एक श्रद्धालु ने बताया कि जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी की व्यवस्थाएं बेहतर रही, जिससे दर्शन सुचारू रूप से हो सके। दूसरे श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा श्याम के दरबार में आकर सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नववर्ष की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती। बाबा के साथ मना रहे हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हो आप? हम सिद्धार्थनगर से आए हैं सर। सब परिवार है? जी जी। आज नए साल का आगाज यहाँ से कर रहे हो आप? हाँ, यहीं से कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आशीष कुमार। दोबारा बोलो। बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद महसूस हो रहा है। बहुत बाबा ने मौज करा दी बाबा ने। अलवर जिले में रैनी के प्रताप स्टेडियम पर आयोजित RCL2 क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह गुरुवार को रैनी में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि राजगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा भी समारोह में मौजूद रहे। आयोजकों ने अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। समापन अवसर पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर बैटिंग कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल में युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। मंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि रैनी राजगढ़ का उन पर विशेष एहसान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, यदि उसे किसी भी प्रकार का कार्य हो तो वह निसंकोच उनके पास आ सकता है। उनके दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे। विधायक मांगेलाल मीणा ने भी आयोजन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह के अंत में विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, ग्रामीण जन एवं युवा उपस्थित रहे। चूरू जिले के तारानगर में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने अपने निज निवास पर नववर्ष के शुभ अवसर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा। इस दौरान शहर व आसपास के गांव से आए लोगों ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सहित विभिन्न समस्याओं से जांगिड़ को अवगत कराया। जांगिड़ ने संबंधित अधिकारियों को उक्त समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। इस मौके पर आए हुए ग्रामीणों ने जांगिड़ को नववर्ष की बधाई दी। जांगिड़ ने सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जांगिड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र का विकास है और वे इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर रणजीत सिंह तंवर, पप्पू सिंह राठौड़, पार्षद नरेश सैनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। डीग जिले के ब्रजनगर विधानसभा के ग्राम बेडम में वीर गोकुला जाट एवं अजय लोहे पुरुष महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में 64वीं अखिल भारतीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम रहे। मंत्री बेडम ने कहा कि महाराजा सूरजमल और वीर गोकुला जाट का जीवन हमें स्वाभिमान और संघर्ष की प्रेरणा देता है।
आज की युवा पीढ़ी को आभासी दुनिया के मोहपाश से मुक्त होकर यथार्थ के धरातल पर संघर्ष करना सीखना होगा। जो युवा खेल के मैदान में अनुशासन सीख लेता है, वही आगे चलकर एक सशक्त और विकसित भारत की नींव रखता है। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि 64 वर्षों से इस प्रतियोगिता को अनवरत जारी रखना ग्राम व्यासों की सामूहिक शक्ति और भाईचारे का प्रमाण है। यह केवल एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। समारोह के दौरान गृह राज्य मंत्री का बेहद सरल रूप देखने को मिला। मंत्री पद के प्रोटोकॉल को दरकिनार रखते हुए वे सीधे गांव के बुजुर्गों के बीच पहुंचे और आत्मीयता से उनके गले मिले। उन्होंने बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। मंत्री श्री बेडम ने कहा कि गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद ही उनकी असली ताकत है। इससे पूर्व गृह राज्य मंत्री ने महाराजा सूरजमल और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और आसपास हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे, जिन्होंने मंत्री महोदय के उद्बोधन का करतल ध्वनि से स्वागत किया। धौलपुर जिले के सेपाऊ में समाज सेवी राकेश राजपूत ने नववर्ष का जश्न अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने सेपाऊ स्थित वृद्धजन आश्रम में वृद्ध माताओं और बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनके साथ भोजन साझा किया और उनकी देखभाल की। आश्रम में रहने वाली माताओं ने कहा कि लोगों का आना सभी के लिए खुशी का पल था। उनके प्रयासों से सभी को अपनापन महसूस हुआ। राकेश राजपूत ने कहा कि नववर्ष पर सभी को सेवा का संकल्प लेना चाहिए। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और यही सच्चा जश्न है। अतिथियों के साथ वृद्धजन मुस्कुराते हुए नजर आए। सभी ने आगे भी पूरे वर्ष गरीब असहाय लोगों की मदद करने का नववर्ष पर प्रण लिया। मौके पर जितेंद्र राजपूत, प्रमोद कुमार, आतेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राकेश राजपूत ने कहा कि वे आगे भी गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नववर्ष पर हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। सर, जो आपने वृद्धाश्रम में आकर जो नववर्ष की जो शुरुआत की है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2026 नववर्ष है। आज मैं आया हूँ यहाँ अपना हरियाणा सीनियर सिटी होम वृद्धाश्रम में। इनके साथ मैंने नववर्ष मनाई है आज, और जो उसका वो सेवा की है। और मैं यही चाहूँगा कि वृद्धाश्रम में पूरे बड़ों की सेवा करता रहूँ, और यही सबसे बड़ी सेवा है, यही मानव धर्म है, और आगे भी इनकी सेवा करता रहूँ। सर, हमने देखा है, कई लोगों के मुंह से भी सुना है कि आप हमेशा ऐसे ही गरीब असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है? मैं देखो, धर्म का काम ही सबसे बड़ी पूजा है। उनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा धर्म है, और जो गरीब व्यक्तियों की सेवा करता है वही पापों से मुक्त होता है। सर, आपकी जो सोच है युवाओं के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं हर युवाओं को यही सोच कहना चाहता हूँ कि जो भी गरीब असहाय लगे उनका सहयोग करें। झालोद पुलिस ने नववर्ष के अवसर पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने झालोद की पुरानी आरटीओ चेक पोस्ट पर एक सफेद रंग की वेगनार कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 226 ग्राम गांजा बरामद हुआ। साथ ही 2 मोबाइल फोन और कार भी जब्त की गई है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 12,800 रुपए बताई जा रही है। साथ ही मोबाइल फोन की कीमत 5,500 रुपए और कार की कीमत 1 लाख रुपए है। कुल मिलाकर जब्त किए सामान की कीमत 1,18,300 रुपए है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रऊफ पुत्र मजीद फकीरा और मुकेश पुत्र मगनलाल कलाल शामिल है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। झालोद पुलिस ने महेसाणा पुलिस महानिरीक्षक आरवी असारिया, पंचमहाल गोधरा रेंज और पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा दाहोद की ओर से विशेष निर्देश पर यह कार्रवाई की। झालोद के नायब पुलिस अधीक्षक डीआर पटेल ने भी इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। તારીખ 31/12/2025 રોજ દાહોદ જિલ્લાની ધાવડિયા ચેકપોસ્ટ ખાતે લોકલ પોલીસ, એસઆરપી જવાનો વગેરેની ટીમથી વાહન ચેકિંગની કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી। દરમિયાન રાજસ્થાન બાંસવાડા તરફથી એક વેગેનાર ગાડી આવતા તેને ઊભી રાખવા ઇશારો કરતા તેણે ગાડી ઊભી નહીં રાખી પૂર ઝડપે ગાડી દોડાવી લીધેલ, જેનો પીછો પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ। તેમજ જૂની આરટીઓ કચેરી ખાતે ગાડીને આંતરી ઊભી રાખી તેમાં તપાસ કરતાં ગાડીમાંથી 12,800 રૂપિયાનો વનસ્પતિજન્ય ગાંજો, વાહન, મોબાઈલ વગેરે કુલ મળી રૂપિયા 1,18,300નો મુદ્દામાલ પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવેલો છે। અને પકડાયેલા આરોપીઓ રવુભાઈ મજીદભાઈ ફકીરા રહે ઝાલોદ તેમજ મુકેશભાઈ મગનલાલ કલાલ રહે બાંસવાડા રાજસ્થાન નાઓના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે।
बीकानेर में इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं को भुगतान नहीं मिलने पर महिलाओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में काम करने वाली महिलाओं को पिछले 9 सप्ताह यानी 6 माह से भुगतान नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इनके भुगतान में वृद्धि की जाए। कांग्रेस पार्टी समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलेगी। इस तरह के प्रदर्शन और मांगे अन्य स्थानों पर भी देखी गई हैं, जहां महिलाओं को समय पर भुगतान नहीं मिलने पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। ये इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण गारंटी जो रोजगार योजना जो थी उसमें काम करने वाली ये महिलाएं आई है। इन महिलाओं की व्यथा ये है कि ये पिछले 9 सप्ताह, इनका सप्ताह 15 दिन का होता है, 9 सप्ताह से ये काम कर रही है, लेकिन इनको भुगतान नहीं दिया जा रहा। ये सब बहुत ही आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं। 250 के आसपास इनको मजदूरी मिलती है, वो भी समय पर नहीं दी जाती है। उनको आने जाने के लिए टैक्सी का भाड़ा है या कोई अपनी और साधन से आए या पैदल आए, इस सब के बावजूद अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उनकी व्यथाओं को सुन नहीं रहा है। उन्होंने कई बार जिला प्रशासन को अपनी मांग पत्र सौंपा है, अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। तो आज इसी बात को लेकर के इन महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी है और हम लोग इनकी बात को लेकर के कलेक्टर साहब से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे कि इनकी बात को जल्द से जल्द सुना जाए और इनके जो भी पुराना भुगतान है वो सारा भुगतान उनको किया जाए। दूसरा, इतने टाइम से इनकी मजदूरी वही चली आ रही है, जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई के हिसाब से इनकी मजदूरी में वृद्धि हो। साथ ही महिलाओं को परिवार में अनेक तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम के घंटे भी कम किए जाए और इनके जो टारगेट है काम करने का उसको भी पुनर्विचार किया जाए, कम किया जाए। इन सब बातों को लेकर के ज्ञापन देंगे। ठीक। बीकानेर में एक आरपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज पुराने मामले को वापस लेने के लिए गैंगस्टर द्वारा परिवादियों को धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से परिवादी को व्हाट्सएप कॉल और वॉइस नोट भेजे गए, जिनमें मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाते हुए सीधे सीधे जान से मारने की चेतावनी दी गई। धमकी सामने आते ही पीड़ित पक्ष में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2015 में दर्ज उस केस से जुड़ा है जो फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि उक्त आरपीएस अधिकारी ने कोटगेट थानाधिकारी रहते हुए परिवादियों के साथ थाने में मारपीट की थी, जो वर्तमान में अजमेर में डीपीटी पद पर पोस्टेड हैं। उसके खिलाफ चल रहे इसी केस को वापस लेने के लिए अब खुलेआम गैंगस्टर का नाम लेकर डराने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित महिला ने तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत सौंपी। साथ ही स्वयं और परिवार की सुरक्षा की मांग की। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और नेटवर्क ट्रेल की गहन जांच की जा रही है। जी बताएं, क्या मामला है? सर, मामला ये है कि हमारे पास रोहित गोदारा नाम से फ़ोन आया था और हमने उसका फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि आपका एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट के थाने में। हमने एक मुकदमा कर रखा है मेरी मम्मी ने संजय बोथरा के खिलाफ। वो कह रहा है कि इसमें राजीपा कर लो और आपका बचाव होगा उसके अंदर आपको, लेकिन हमने उसको मना कर दिया कि हम राजीपा नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो हमें वो धमका रहा है और लास्ट में ये बोल रहा है कि आपको और आपके परिवार को जान से मार देंगे। लेकिन हम आईजी साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए और अगर हमारे पर कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार खाली और खाली संजय बोथरा और रोहित गोदारा ही होगा। इसके लिए हम आईजी साहब के पास आए हैं। क्या पूरा मामला है, कब का मामला? 2016 में हमने संजय बोथरा के खिलाफ मेरी माता राम ने एक मुकदमा कर रखा है जो कोर्ट में चल रहा है अभी। उसके लिए वो हमें परेशान कर रहा है कैसे करके आप हमें राजीपा करो, और हम इसके लिए वो रोहित गोदारा से फ़ोन करवा रहा है और रोहित गोदारा ने हम जान से मारने की धमकी दी है। ऑडियो कॉल पे हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उसकी जो हमने की थी और जो हमने आई साहब को एस साहब को सुना भी दिए। और हम तो इतना ही निवेदन करना चाहते हैं आपके निवेदन से भी आप आईजी साहब और प्रशासन से कि हमें सुरक्षा दी जाए और मेरे घर के खिलाफ कोई भी अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार खाली खाली संजय बोथरा और रोहित गोदारा ही होगा। तो आपको कैसे पता चला कि ये भाई कौन वही? सर, उसका नाम से फ़ोन आया था, उसने बोला था मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, जो इंटरनेशनल कॉल है उसका वो देखा। उसके बाद में हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी उसकी, सब पता चला। आपका क्या मामला है पुराना, किस मामले को लेकर? 2016 में कोई एक मुकदमा हुआ था हमारे ऊपर जिसमें हम बरी भी निकले थे। कोई मुकदमा झूठा इल्ज़ाम लगा था हम पे और उस मुकदमे में मेरी माता राम के साथ उसने थाने के अंदर मारपीट की थी। ठीक है, आपका नाम? इमरान खान।
भरतपुर जिले के रुदावल थाने के गांव वस्त्रावली में खड़ी फसल को जोतकर नष्ट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में रुदावल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार वस्त्रावली गांव निवासी रिंकू गुजर ने रुदावल थाने में मामला दर्ज कराया है कि उनकी 6 बीघा जमीन को गांव के ही लोगों ने देर रात ट्रैक्टरों से जोतकर नष्ट कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन में गेहूं और सरसों की फसल खड़ी थी, जिसे ट्रैक्टरों से जोतकर नष्ट कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में लगातार दबिश भी दी जा रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो बदल दिया है हमारा सब बने 6 बीघे। देवी सिंह, नेमी, प्रताप, अशोक, भाग सिंह और राईवा में और गेहूँ है। बदल के रात में चले गए। दोनों ट्रैक्टर थे उनके ही, देवी सिंह का ट्रैक्टर था और प्रताप का ट्रैक्टर था। रात में बदल के और चले गए। उसमें आज मतलब 3 बीघे में राई थी, 3 बीघे में गेहूँ थे और उसमें रात में पता ही नहीं है कब जाने वो पलट दिया। हमने मतलब अक्टूबर में पैमाश कराई थी, अब उसमें बढ़िया फसल थी और प्रशासन द्वारा जरिए वो हुई थी पैमाश और खूब बढ़िया वो हो रहा था। अब पता नहीं है जान कब वो हो गया। दबंग पार्टी है और पैसे के दम तो लट के जोर पे हमको मतलब वो करते हैं वो। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।